हेलो जमिनाय मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 9 से 15 अगस्त की साप्ताहिक राशिफल। तो जमिनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए जमिनाई, सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है। ओके, फेस योर फियर्स। तो किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ है। हो सकता है किसी बात का इनसिक्योरिटी हो, डर हो, चाहे जॉब में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, उसको फेस करें। फेस करना मतलब उसका सामना करें। अगर आप तब आपको लगेगा कि जितना आप डर रहे थे या जितना आपको इनसिक्योरिटी थी, उतनी इनसिक्योरिटी की कोई बात नहीं है। तो फेस योर फियर्स डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं जमिनाय। चलिए जॉब पैसा प्यार, जॉब पैसा बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली कैसे रहने वाली है, बाद में लव देखेंगे। 9 से 15 जॉब। वाह, जॉब में अच्छी कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल है। साथ में काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई डील पे कर रहे हैं। ये वर्क इन प्रोग्रेस है कि काम हो रही है, पॉजिटिव तरीके से हो रही है। जो भी आप कर रहे हैं वो सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, आप सही रास्ते में हैं। टीम के तरह काम करें, साथ में काम करें। कुछ केसेस में आप लोग कुछ नया भी सीख रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, वो अच्छी कार्ड है। तो 3 ऑफ पेंटिकल वर्क रिलेटेड अच्छी कार्ड मानी जाती है। मीटिंग्स होंगे, बिजी होंगे, बहुत अच्छी कार्ड है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं वो आपके आगे बढ़ा रहे हैं आप पॉजिटिव वे में। पैसा, पैसा में मुझे लगता है कि जो भी आ रहा है, आप अभी अपनी फैमिली पे फोकस्ड हैं, फैमिली इमोशनल हैप्पीनेस पे फोकस्ड है। कहीं पे मनी की सिचुएशन में मैं देख रही हूँ। हाँ, आप काम कर रहे हैं लेकिन आप भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहे हैं चीज़ें। ज़्यादातर फोकस आपका फैमिली हैप्पीनेस पे है। मनी, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार हम फोकस कर लेते हैं कि ठीक है, जितना आ रहा है, जो आ रहा है, अभी मुझे अपनी फैमिली पे फोकस करनी है। मनी एवरेज है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप मनी के पीछे नहीं भाग रहे, आप मनी के लिए ऑब्सेस नहीं हो रहे। कोई फैमिली हैप्पीनेस पे है, इमोशनल हैप्पीनेस पे, उस पे फोकस्ड हैं आप। अच्छी कार्ड है। ऐसा नहीं है कि आपकी पैसों की दिक्कत है, पर आपका फोकस में मनी इस वीक नहीं रहेगा। घर परिवार में कोई फंक्शन, आयोजन कुछ हो रहा है, या घर परिवार से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं, अगर आप वहाँ पे फोकस होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल हैप्पीनेस पे फोकस दिख रहे हैं, तो जो आ रहा है, जितना आ रहा है, आप मतलब आप उतना सोचेंगे ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। कहीं पे मुझे लगता है आप एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि जो है मेरे पास बहुत है, और आप तब देखेंगे कि आपकी सिचुएशन में और इम्प्रूवमेंट आएगी। कहीं पे आप ये भी फील करेंगे कि आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है जो दूसरे के पास नहीं है, उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे। जॉब, पैसा, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में यस, आपको ब्लेसिंग्स बनी हुई है, आप प्रोटेक्टेड हैं बिजनेस में। स्लो, ये मिक्स एनर्जी की कार्ड है, किसी दिन अच्छी चलेगी, किसी दिन नहीं चलेगी, लेकिन आपको बिजनेस में ऐसा है कि थोड़ा सा ऊपर वाले पे भरोसा करना पड़ेगा। इस वीक जैसे चलाते हैं वैसे चलाते रहे। इस वीक बड़े डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक पे टालें, अपना काम करें। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो वहाँ आपको एक्चुअली विजिबिलिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। स्टूडेंट, आप अपसेट होंगे, या तो बोर लगेगी, पढ़ाई करने का मन करेगा, या अपसेट होंगे, या जो आप चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा आपको, जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं है। तो या तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो सकती है ये चीज़ें, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, स्ट्रीम से रिलेटेड हो सकती है, या फिर दोस्ती है, इस तरह की एनर्जी है। कहीं पे आपको बहुत इंटरेस्टेड नहीं देख रही हूँ पढ़ते लिखने में। तो चलिए, कभी कभार होता है, थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़े लिखें, हमेशा एक जैसा नहीं, तो एटलीस्ट पूरा दिन डिसअपॉइंटमेंट में वेचना, थोड़ा एंजॉय भी करें, थोड़ा हैप्पी भी रहें। लेकिन मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जो आ रहा है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब इस तरह की एनर्जी है। फैमिली, फैमिली में बिज़ी रहने वाले हैं, ये काम करेंगे, उसमें जा रहे हैं। कुछ केसेस में पैसा इधर से आ रहा है, उधर देना है, इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करेंगे, काम करेंगे। कुछ केसेस में
काम के साथ घर परिवार संभालते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन में रहेंगे कोई सिचुएशन को लेकर के कि ये होगा कि वो होगा, ये सही है या वो सही है, तो थोड़ी सी दुविधा और कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ है। कुछ केसेस में कहीं से पैसे आ रहे हैं तो कहीं आपको तुरंत देना भी है, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो बैलेंसिंग की कार्ड है, जगलिंग की कार्ड है, मतलब एक से दूसरे सिचुएशन में, और मैं देख रही हूँ बिज़ी रहते हुए दिख रहे हैं। हाँ, मतलब क्लैरिटी फुल्ली नहीं रहेगी। कोई सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा हैं, मतलब चाहे घर परिवार से हो जाए, बच्चों से रिलेटेड हो जाए, कोई डिसीजन लेना है या कोई डिसीजन आनी है कहीं से, वहाँ अभी भी दुविधा बनी हुई रहेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 है। लकी कलर आपके लिए लाइट ब्राउन है। पैसों की स्थिति एवरेज है, लेकिन आपका फोकस है कि जो है आप संतुष्ट हैं। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कुछ करें। बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए कुछ करें, किसी तरह से हेल्प कर दें। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। जेमिनी के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है जेमिनी के लिए 9 से 15 अगस्त। वाह, जेमिनी आपके पर्सन खुश है, हैप्पी है, एंजॉय करना चाहते हैं। ये सिंगलहुड वाली एनर्जी में है कि यस, मैं खुश रहना चाहता हूँ, हैप्पी रहना चाहता हूँ। कुछ केसेस में खूब पार्टी करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये वो। फिर मैं बता दूँ, ड्रिंकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। और कुछ अगर ड्रिंक करने वाले पर्सन है और कुछ नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को सिंगल वाली एनर्जी में रखे हुए हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। अच्छा, तो पर्सन इसलिए है क्योंकि अगर ये पर्सन ने आपको झूठ बोला है, धोखा दिया है या कमिटमेंट से भागे हैं, इसीलिए ये आपसे मुंह मोड़े हुए हैं या बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए ये सिंगल रह रहे हैं। कि एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कोई झूठ बोला है, कोई फरेब किया है, कोई चीटिंग, चाहे छोटी बड़ी हो, जो भी किया है, इसीलिए ये आपसे मुंह मोड़ के हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट इश्यूज़ है इस पर्सन को, इसीलिए ये सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं। कुछ के लिए ये इसलिए भी सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं कि ये ऑप्शंस अपने ओपन रखना चाहते हैं। लेकिन अच्छे कार्ड्स नहीं है जेमिनी। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, ये है कमिटमेंट की कार्ड। ये रिवर्स में है कि नहीं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को झूठ फरेब किया है या किसी और को भी डेट कर रहे हैं या आपको झूठ बोला है, इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, और वो सिंगल एनर्जी में इसलिए है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, सारे राशियाँ हैं एक्चुअली। कुछ केसेस में थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे जेमिनी आपके पर्सन। या जेमिनी के पर्सन फीलिंग्स में तो वही है कि खुद को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, सिंगल रखते। सिंगल मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल, मतलब सिंगलहुड एक एनर्जी होती है जहाँ पे मैं किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और कमिटमेंट से भागने वाली ये पर्सन है। कभी कभार आप अगर मैरिड भी हैं पर्सन से, और वो अपनी लाइफ को बैचलर जैसे जी रहे हैं, उसको भी सिंगलहुड ही बोलते हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस भी रोमांस हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे जेमिनी के पर्सन। द डेथ, कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में। 8 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ कप्स। हाँ, तो पर्सन डेफिनेटली एक सिचुएशन में चेंज हो रही है। बहुत ईगोइस्टिक है पर्सन, जो भी जिससे भी डील कर रहे हैं। ये टोटली आपको छोड़ नहीं रहे हैं या मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, बट ये आप एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन में ये अपसेट हैं, इस सिचुएशन को लेकर के हैप्पी नहीं कर रहे, इसलिए डेथ चेंजेस हो रही हैं, या कुछ केसेस में ख़त्म हो रहा है आपका रिलेशनशिप, मतलब डेथ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ केसेस में बदलाव आ गया है सिचुएशन में, कुछ केसेस में ख़त्म होने के कगार पे। पर पर्सन अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, एरोगेंस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ईगो और पर्सन का कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर, या तो मैं जैसा कहता हूँ वैसे चलो, नहीं तो फिर ख़त्म है ये। और कुछ केसेस में मैं अब इस सिचुएशन को उतना एंजॉय नहीं कर रहा, उतना हैप्पी नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, और इस सिचुएशन को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इस तरह की एनर्जी है। खास करके इस तरह के अगर सिचुएशन आपको रेजोनेट कर रही है तो उसके लिए है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। एरीज, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं।
हाँ, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और अगर एरोगेंट पर्सन से डील कर रहे हैं तो इन्होंने रिलेशनशिप को भगवान भरोसे कर दिया है, जो होगा होगा, ये हिलना नहीं चाहते अपनी मतलब बहुत ही एक नार्सिसिस्ट टाइप के पर्सन है। नार्सिसिस्ट मतलब जो सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं और अपनी गलतियों पे भी कभी गलती नहीं मानते हैं। रीडिंग उतनी पॉजिटिव नहीं है, पर ये सिचुएशन देखिए सबके लिए नहीं है। जो इस हालत में है, इस सिचुएशन जिनको मैच कर रही है उन्हीं के लिए है ये। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।